स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए इसके पहले हम आपको बता दें, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख जो संस्थाएं, जैसे कि कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह सारे ही इसमें कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करके और डिटेल भी जान सकते हैं। आइए, धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है कि रोपेक्स जेट्टी परियोजना उड़ीसा के किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन है आपके पास धमरा, महानदी, कोलाब या फिर ब्रह्मणी। आपको बता दें कि जो एक तो आपको ये याद रखना है कि रोपेक्स जेट्टी जो परियोजना है यह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है कि किस नदी पर बनाई गई है, तो उड़ीसा की धमरा नदी पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न कहता है, उड़ीसा में धमरा नदी पर रोपेक्स जेट्टी परियोजना लगभग 110.68 करोड़ रुपए में बनाई जा रही है। यह यात्रा के समय 6 घंटे से घटाकर सिर्फ 1 घंटे कर देगी। ठीक है, यानी कि जो यात्रा 6 घंटे है उसे क्या सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर देगी। यात्रियों और वाहन की सुरक्षित आवाजाही को आसान करेगी, यानी कि जो आना और जाना है उसको क्या बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी और समय की बचत भी होगी। और स्थानीय लोगों की सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है उसको क्या करेगी, यह बढ़ाएगी। तो आपको याद रखना है कि धमरा नदी पर रोपेक्स जेट्टी परियोजना है, जो कि सीधा सिंपल सा है कि यह यात्रियों और जो वाहनों है इनकी क्या करेगी, आने जाने में आसानी करेगी और इसमें टाइम की बचत होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नूरा लिंक का सीईओ कौन है। ऑप्शन है आपके पास मैक्स होडक, एलोन मस्क, जेफ बोजोस या फिर जैक मा। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि एलोन मस्क जो है यह क्या है, न्यूरा लिंक का सीईओ है। आइए देखेंगे हम। एलोन मस्क न्यूरालिंक के सीईओ है। न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लांटेबल ब्रेन मिशन इंटरफेस विकसित कर रही है। क्या विकसित कर रही है, तो आपको याद रखना है कि यह इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित कर रही है। इसके साथ साथ यह क्या है, तो यह न्यूरालिंक है कॉर्पोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, तो न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूरालिंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है आपके पास अप्रैल 2021, नवंबर 2019, जुलाई 2016 या फिर अप्रैल 2016। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जुलाई 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की गई थी। आइए, न्यूरालिंक की स्थापना जुलाई 2016 में की गई थी और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, 2017 में क्या इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी और 2016 में क्या इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, न्यूरालिंक की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। आपको बता दें कि इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक दिवस जो कि सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सिविल सेवाओं को राष्ट्र के लिए अनेक अपार योगदान के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। आपको यही याद रखना है कि जो राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस है यह हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो कार्य है वह क्या है, तो इसका सिविल सेवकों को जो राष्ट्र के लिए उनके जो अपार योगदान है उसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने हाल ही में एक SpO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। ऑप्शन है आपके पास DRDO, सीरम संस्थान, ICMR
आर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि DRDO ने ब्लड ऑक्सीजन जो सिचुएशन है इसको पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली क्या किया है, विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए SpO2 पूरक ऑक्सीजन जो वितरण प्रणाली है यह विकसित की गई। किसके लिए? तो आपको याद रखना है कि जो अत्यधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में जो तैनात सैनिक है उनके लिए यानी कि सोल्जर्स के लिए क्या किया गया है, पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की गई है। इसका उपयोग कोविड-19 जो सकारात्मक रोगी होते हैं उनके लिए किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर जो भी कोविड पेशेंट है उनके लिए, तो यह जो अत्यधिक ऊंचाई पर जो सैनिक तैनात है उनके लिए यह SpO2 क्या किया गया है, यह प्रणाली विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो DRDO द्वारा। DRDO का नाम क्या है पूरा? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला प्रश्न है कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास राम जी के जन्म को चिन्हित करने के लिए, इस दिन रानी कौशल्या राजा दशरथ का विवाह हुआ था, इस दिन राम सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये पता होगा कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, यानी कि राम जी के जो जन्म है उनको चिन्हित करने के लिए ही रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी को चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन बसंत हिंदू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जो राम जी के जन्म को प्रतीक है। इस वर्ष रामनवमी 21 अप्रैल 2021 को मनाई गई है, यानी कि अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को क्या मनाई गई है, रामनवमी मनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही है? ऑप्शन है आपके पास 148वीं, 142वीं, 131वीं या फिर 154वीं। आपको बता दें कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें जो भारत की रैंक रही है वह 142वीं रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की 142वें स्थान पर बरकरार है और पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में गिना जा रहा है। ठीक है, सबसे खतरनाक देशों में गिना जा रहा है। किसके लिए? तो पत्रकारों के लिए। बाकी स्थान कौन सा है? तो 142वां इकाई में तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का। अगला प्रश्न है कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा दान कर सकता है? ऑप्शन है आपके पास डोनेट करने वाले को 2 सप्ताह पहले कोविड-19 संक्रमण से उभरना चाहिए, दूसरा है आपके पास 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की गिनती 8 से ऊपर होनी चाहिए या 50 किलो की न्यूनतम वजन होना चाहिए। आपको बता दें कि जो प्लाज्मा दान कर सकता है कोविड-19 रोगियों को, इसमें यह चारों ही लक्षण जो है यह आपके सही है, यानी कि डोनेट करने के लिए 2 सप्ताह पहले भी उसे कोविड-19 संक्रमण उभरना चाहिए, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की जो गिनती है वह 9 से ऊपर नहीं, मतलब ऊपर ही होनी चाहिए, और 50 किलो का न्यूनतम वजन होना आवश्यक है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर जो भी यह हिम देता है तो उसके मतलब संक्रमण या पुरानी जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब कि उसको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए तो ही वो क्या कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत यूरोपीय संघ लीडर्स समिट का आयोजन कब होगा? ऑप्शन है आपके पास 28 अप्रैल 2021, 2 मई 2021, 22 अप्रैल 2021 या फिर 8 मई 2021। आपको बता दें कि जो भारत यूरोपीय संघ है लीडर्स समिट का जो आयोजन होगा वो आपका 8 मई 2021 को होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ ही 8 मई 2021 को यह आयोजित किया जाएगा। 16वीं भारतीय यूरोपीय संघ नेताओं का शिखर सम्मेलन 8 मई 2021 को वस्तुतः आयोजित किया जाएगा। इसमें पहले शिखर सम्मेलन पोर्टो पुर्तगाल में निर्धारित किया जाएगा। कहाँ पर? तो पोर्टो पुर्तगाल में क्या किया जाएगा, इसको निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ साथ कब किया जाएगा? तो 8 मई 2021 को क्या किया जाएगा? तो 16वीं भारतीय यूरोपीय संघ नेताओं का शिखर सम्मेलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए देखेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम साझे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं और लड़कियों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी कदम के तहत IWUWUGE के तहत जारी किया है, जिसमें कि क्या होगा, इसमें कोशिशों का हिस्सा होगा। आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य था वह क्या था। तो इसका जो उद्देश्य है क्या है, वह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है और जो महिलाएं हैं उनकी जो लड़की और इसका जो लड़कियां हैं उनकी अर्थव्यवस्था में क्या सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसका जो कार्यक्रम, इसका नाम क्या है, तो जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा, तो ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, आज का हमारा जो सेशन है यह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।